नमस्कार दोस्तों, डिफेंस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की समीक्षा करेंगे। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने एक 4.5 पीढ़ी के ट्विन इंजन डेक आधारित फाइटर जेट के विकास को मंजूरी दी है। इस विमान के विकास पर 22 मई 2020 को एडीए की वार्षिक आम सभा की बैठक में चर्चा की गई। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की और इसमें नौसेना और वायुसेना प्रमुखों ने भाग लिया। इस बैठक के बाद नए लड़ाकू विमान के लिए परिचालन संबंधी आवश्यकताएं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नेवी द्वारा जारी की गईं। ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर TEDBF जेट का प्रस्ताव शुरू में पिछले साल DRDO से MiG-29 के एयरक्राफ्ट को बदलने के लिए आया था, जो इंस विक्रमादित्य पर तैनात है। नए विमान को सिंगल इंजन HAL तेजस Mk1 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA के नौसैनिक संस्करण के विकास के साथ प्राप्त अनुभव के आधार पर विकसित किया जाएगा। नौसेना LCA ने हाल ही में गोवा में शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी SBTF और उसके बाद विमान वाहक पर सफलतापूर्वक टेक ऑफ और लैंडिंग परीक्षण पूरा किया। एडीए ने सफलता के साथ स्वदेशी रूप से विकसित आला प्रौद्योगिकियों को डेक आधारित फाइटर ऑपरेशंस के लिए विशिष्ट बनाया। यह कार्यक्रम एडीए के अन्य कार्यक्रमों जैसे मीडियम वेट फाइटर MWF और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA परियोजनाओं के साथ समवर्ती रूप से चलेगा और उनसे विकास का उपयोग करेगा। एरो इंडिया 2021 में एक TEDBF मॉक-अप दिखाए जाने की संभावना है। TEDBF प्रोटोटाइप की पहली उड़ान 2026 के लिए लक्षित की जाती है, जिसमें 2030 तक इंस विक्रमादित्य, इंस विक्रांत और फिर इंस विशाल के डेक पर नौसेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है। नया भारतीय TEDBF फाइटर जेट नौसेना LCA का उन्नत संस्करण होगा। यह अमेरिकी नौसेना बोइंग के F-18EF सुपर हॉर्नेट और समुद्री राफेल जो फ्रांसीसी नौसेना के विमानवाहक पोत चार्ल्स डी गोल पर तैनात है के प्रदर्शन विशेषताओं को पूरा करने की क्षमता होगी। TEDBF फाइटर जेट IAF के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA के लिए विकसित की जा रही तकनीकों को आत्मसात करेगा, लेकिन एक ही वर्ग में एक स्टील्थ फाइटर नहीं होगा। नए TEDBF फाइटर जेट के डिजाइन के कम से कम 3 रूपों का वर्तमान में अध्ययन किया जा रहा है और कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स CFD परीक्षण और विंड टनल मॉडलिंग फाइटर का इष्टतम आकार सुनिश्चित करेंगे ताकि इसकी अनुमानित परिचालन क्षमताओं का मिलान किया जा सके। जेट बेहद फुर्तीला होगा और इसे नवीनतम और अत्याधुनिक सेंसर के साथ एकीकृत किया जाएगा। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि क्या नया लड़ाकू विमान TAILLSS डेल्टा प्लेटफॉर्म होगा या नहीं, जो कि IAF के LCA तेजस फाइटर के समान है। नौसेना TEDBF प्रस्तावित 25 टन AMCA की तुलना में 24 टन होगा, जबकि वायुसेना ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ORCA की तुलना में 1 टन भारी होगा, जो कि लगभग 23 टन होगा। यह इस तथ्य के कारण है कि TEDBF में भारी अंडरकरेज होगा और लैंडिंग गियर को मजबूत किया जाएगा, जो फोल्डिंग विंग सिस्टम और इसके अतिरिक्त टिका के लिए 700800 किग्रा और 1 और 200 किग्रा जोड़ता है। TEDBF और ORCA दोनों स्वदेशी सेंसर और एवियोनिक्स की मेजबानी करेंगे, जो विकास के एक उन्नत चरण में हैं। इसमें एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार AESA शामिल है, जो एक साथ हवा में और बाहर समुद्र या जमीन पर बड़ी सटीकता के साथ लक्ष्य को ट्रैक कर सकता है। सभी लड़ाकू विमानों को मिशन के दौरान महत्वपूर्ण सेंसर जानकारी का सुरक्षित रूप से आदान प्रदान करने के लिए जेट को सक्षम करने के लिए भारत में निर्मित डेटा लिंक और संचार प्रणाली के साथ बनाया जाएगा। भारत में निर्मित हथियारों की एक लंबी श्रृंखला, जिसमें एस्ट्रा एयर टू एयर मिसाइल भी शामिल है, जो परीक्षण पूरा कर चुका था, जेट विमानों में इंटीग्रेट होगा। यह उम्मीद की जाती है कि TEDBF कम से कम 6 हवा से हवा में मिसाइलों से लैस होगा, जिसमें लगभग 2 घंटे की परिचालन क्षमता होगी। TEDBF फाइटर जेट प्रस्तावित के रूप में 2 और शक्तिशाली जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन द्वारा संचालित किया जाएगा और इसमें काफी अधिक हथियार पेलोड और रेंज होंगे। यह विमान वाहक के डेक पर अंतरिक्ष को बचाने के लिए पंखों के अलावा मैक 1.6 लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की सीमा में एक शीर्ष गति के साथ 9 टन का एक हथियार पेलोड ले जाएगा। 2 इंजनों द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त जोर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में समुद्र में गर्म और आर्द्र उष्णकटिबंधीय मौसम स्थितियों में उतारने और उतरने के दौरान पायलटों के लिए एक बड़े सुरक्षा मार्जिन की गारंटी देगा।